बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आपके साथ हम हर दफ़ा जब भी मंथ स्टार्ट होता है, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, इससे पहले भी हमारे देखने वाले जानते हैं, हम एक वीलॉग करते हैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। मार्च के महीने में आप बताएँ कि मार्च का महीना आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप डेट वाइज़ बड़ी एक कैलकुलेशन करते हैं, बड़ी वर्किंग करते हैं। तो हमारे देखने वालों को बताएँ कि मार्च का महीना पाकिस्तान की सियासत के लिए, इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए और मुल्क के लिए और अवाम के लिए कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, 10 मार्च एक ऐसी डेट है जिस पे इमरान खान की कोई तब्दीली मतवक्के है। वो क्योंकि उनकी प्लैनेटरी एक चेंज आ रहा है, शायद इस डेट पे कोई ना कोई आपको हम सबको कुछ नया मिले। मार्च के महीने में इस्तीफे कई आ सकते हैं जिनका माजी करीब में जिक्र कर चुका हूँ। वो अब मेरा ख्याल है नाज़रीन को ज़्यादा बेहतर पता है। उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं मार्च के महीने में। दूसरा, जो पाकिस्तान की ये जो अनरेस्ट है, ये पीक पे जाता लगता है। मार्च के महीने में ये बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। और इमरान खान की तो बस मुझे लगता है कि जैसे मतलब आपको ये जो अफ़वाहें फिर रही हैं ना, जैसे रिहाई की, ऐसी कोई दिन है बस। और उसकी अगर बने तो 10 मार्च बनती है कि उस पे एक चेंज आना है, 4 दिन पहले क्या 4 दिन बाद क्या। दूसरा, जो मेजर एक इस्तीफा है ना, वो मार्च में एक्सपेक्टेड है, जिसको सुन के सारों के दिल और दिमाग और जैसे कहते हैं ना वाह वाह करने को लग जाए और बस उछल पड़े और उल्टी कलाबाजियां लगाने लगे, इस तरह का। और ये भी मतलब ये सारी जो आग है मार्च में बड़ी अपने पीक पे जाती लगती है और बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा टर्मोइल होगा। और ये लोग पूछते रहते हैं कि जी वो कब है कब है। भाई आप लोग एंटर हो चुके हैं उस टाइम में, और जिनके तो ऐसे वो डिंटोनिक वाले दांत निकलते हैं ना कि यार डरा रहे हैं, आप तो डरा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ना, मेरी कोई इतने सारे बाल सफेद हो गए, अल्लाह माफ करे, कि मैंने दोबारा इस मतलब उससे भाग जाना है कहीं। ये भी इधर है, हम भी इधर हैं। ये साल बड़े ही कोई, मैं कहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना जिब्राइल से यारियां हो इनकी, तो गुजार लें, अगला साल फिर नहीं है, फिर भी नहीं है, मैक्सिमम हो चुका है। बल्कि आज आपको कुछ मैं इसके प्रोग्राम के एंड पे भी कुछ थोड़ी बहुत और मैसेजेस आ रहे हैं रूहानी दुनिया के, उनके भी आपको कुछ कोटेशंस देता हूँ। असल बात ये है कि कहानी ओवर हो चुकी है और लोगों को समझ नहीं आ रही। ये उस तूफान से पहले की खामोशी है, जिस तूफान में आप लोग अपने आप को, जैसे कहते हैं ना तूफान आने से पहले एक सहम तारी होता है आप लोगों पे। वो ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती है, हर कोई एक दफा तो सब भूल के अपने आप को जमाने के चक्कर में होता है। इस टाइम पूरी कौम की वो फीलिंग है। और ये अचानक स्विच होगी, ये अचानक स्विच होगी, और स्विच होगी तो बहुत बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये एक अहम महीना होगा। मार्च अप्रैल जो अपकमिंग ये 2 माह, इसमें आप वो सब देख लेंगे जो कभी नहीं देखा। और जो हुकूमत की बात है, हुकूमत तो कमर दर अकरब में है। और ये कभी भी, ये तो वो प्रेडिक्शन ठीक करने की दलील आ गई। जो हम कहते थे कि ये हुकूमत नहीं चलेगी और लोग पूछते थे कब तक नहीं चलेगी, तो इन्होंने दलील दे दी कि कमर दर अकरब में आ गई। और आपके नाज़रीन, हमारे नाज़रीन सब जानते हैं कि कमर दर अकरब में कितने अरसे से तो बता रहे हैं, अब तो इनको भी याद हो गया है कि इसमें कोई फड्डा गर्म हुआ, इसमें ओथ लिए, इसमें ये सब फारिग होंगे।
और जो निकाह बातें करते हैं कि जी गैब गैब गैब, तो उनसे कहें कि हाँ जी ये गैब, हमने गैब का हमें पता चल गया गैब का पता चल गया हमें। ये इनको ये नहीं समझ आती कि भाई थोड़ी सी अकल जो होती है ना, थोड़ी सी अकल, इससे बड़ी सुपर मशीन ही कोई नहीं है अकल से बड़ी। लेकिन वो मसला ये है कि जिन्होंने कभी इस्तेमाल ना की हो उनको नहीं महसूस हो सकता कि ये अकल। आपको पता है कि सालन अगर आप चखें, मैं अमूमन मतलब करूँ ना, तो बेगम अगर देगची में पहले घी डाल दे ना गरम देगची के ऊपर, तो उसका भी पता चलता है कि गरम देगची पे मैं पहले उसको कह देता हूँ कि तुमने पहले चूल्हा जलाया है, देगची गरम की है, उसके बाद तुमने ऑयल डाला है। हाँ जी वो थोड़ा सा पहले ही रख दिया था तो मैंने इतने में करते करते पता चल जाता है। इसी तरीके से पके हुए सालन के ऊपर ऑयल डाल जाए तो खा के वो भी पता चलता है। तो मसला ये है कि ये तो आम रूटीन की बातें हैं, अब वो कोई गैब की बात नहीं है कि किचन में उसने क्या किया था मुझे कैसे पता चला, बताएं। गैब हो गया जी ये। तो ये दुनिया अल्लाह ताला ने एक निजाम के तहत बनाई है और इसकी फोरकास्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसा लगता है कि जिस इस्तीफे की खुशखबरी दे रहा हूँ वो मिड मार्च से आगे ना आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे तो मार्च है लेकिन 15 मार्च तक एक्सपेक्टेड होगा। अच्छा, उसके बाद जो आपकी ओवरऑल एक अनरेस्ट की तो मुझे चांसेस हर तरफ से नजर आ रहे हैं। और अदलिया में भी आप कोई देखेंगे कोई नई कहानी, अदलिया में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है। और मतलब ओवरऑल आपका सारा जैसे कहते हैं ना मशीन हिलेगी। और उसके बाद ये है कि ये जो भी सूरत हाल है, इमरान खान की तो मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ जगह चेंज होनी होनी है अप्रैल तक। जेल चेंज हो जाए, बेशक बेशक घर चले जाएं, बेशक कुछ भी हो जाए, चेंज अब है। या अल्लाह माफ करे कहीं भी चले जाएं, ये चेंज पक्का है अप्रैल तक। तो अब वो तब्दीली है, ट्रांसफॉर्मेशन है वो। अब खुदा बेहतर जानता है ज्यादा उसका सिस्टम, जितना मुझे समझ आया बस मैं उतना की बता रहा हूँ। इससे ज्यादा बताने पे भी तो हम जो है वो गिरफ्त में आ सकते हैं कि वो फिर अभी तो आधी प्रेडिक्शन वो क्या कहते हैं ठीक होती है तो लोग कहने लगते हैं कंपनी के बंदे हैं। और अगर अल्लाह माफ करे कोई इस तरह की ठीक हो गई तो वो तो फिर जो है गले का अजाब ही बन जाएगा कि आपको कैसे पता था। वो बताते बताते उम्र गुजर जाएगी कि आपको कैसे पता था। बहरहाल ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सपेक्टेड अप्रैल तक। बहरहाल ओवरऑल जो है ना आसिम साहब, एक हाँ जो लोग हैं जिनको कान नहीं धार रहे, बेहतर है गोल्ड ले लें, फूड ले लें, गंदम चावल में फौरन अकाउंट्स में ज्यादा पैसे वैसे ना रखें, निकाल लें। और आगे जो है ऑयल प्राइसेस का भी मसला आएगा, ऑयल की भी शॉर्टेज आ सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोग कब ना करें, 10 रुपए भी हैं तो जाके एक बिस्किट ले लें गोल्ड का, 20 रुपए भी हैं तो एक गंदम का किलो लेके रख लें। मतलब समझ लें कि आप गंदम चावल या इसी में अपने आप को कन्वर्ट करके रखें। और उसके बाद जो है, हाँ एक और बात बड़ी ज़हन में मुझे भूल जाएगी, या तो इस पे किसी दिन फिर प्रोग्राम कर लीजिएगा स्पेशल, एक इनकी तैयारी करवानी है एटमी जंगों से रिलेटेड, इनको पूरी की पूरी एक वो देनी है। जिसमें मुझे याद आया कि अब भी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो ये इन लोगों को तो लग रहा है कि ये तो बस मस्त है ना, आम आवाम है क्या करे। लेकिन लोग जो सेंसिबल लोग हैं वो डेटे निकाल के बैठे हैं, ऐसे ऐसे डेटे निकाल के मुझे भेज रहे हैं इस टाइम। मतलब मैं डाटा सेंटर बन चुका हूँ, उनकी उम्मीद बन गया हूँ कि ये बंदा जो है ना ज्यादा जानता है, तो अपनी खबरें वेरीफाई करने के लिए मुझे देते हैं, ख्वाब से लेके अपने जो भी रूहानी कनेक्शंस हैं। तो सारी रूहानी दुनिया इस वक्त जो है ना अपनी अपनी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो अब मेरे पास सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं रही, मतलब मेरा सोर्स जो है सिर्फ अब एस्ट्रोलॉजी नहीं रहा। और उसमें मैं आपको बताऊं कि वो कह रहे हैं, आज उन्होंने बड़ी डॉक्टर साहब से काफी रिसर्च है उनकी इस पे, उन्होंने बताया कि कंबल लाजमी लेके रखें एक्स्ट्रा सब लोग, क्योंकि कभी भी जब एटमी हमले होते होते हैं तो उसके बाद एकदम जमीन का तापमान ऊपर जाता है, उसके बाद जो गैप क्रिएट होता है वो यख हो जाता है, जैसे आप खला में होते हैं ना, तो वो
तो उस वक्त फिर आपको कंबल एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो इसलिए मैक्सिमम जो है ना अच्छी क्वालिटी के कंबल्स भी अभी इस पे तो खैर एक पूरा प्रोग्राम करना है, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं है जिसके लिए ये सारा कुछ जैसे कहते हैं बना बना के रखा गया, खर्चे किए गए। ये इंसान की फितरत है, उसको पता नहीं है। वो जब ये कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो किसी वजह से ही कर रहा होता है। यूं नहीं होता कि बगैर वजह के कोई भी चीज हैपन हो रही हो। तो इसलिए उसकी अब हमें एक मखसूस तैयारी करवानी है कि एटमी हमले की सूरत में और ताबकारी से बचने की सूरत में। और ये भी आपको बता दूं कि जो इस पे अब मेरे पास जितना डाटा लोगों ने भेजा, अपना तो जो था सो था, वो तो आप लोगों को मैं बता ही रहा था कि मेरे हिसाब से तो आप एंटर हो गए हैं यही मार्च अप्रैल से। उनमें अब दो आ रही हैं। एक कह रहे हैं कि अगले साल की डेट्स दे रहे हैं, कुछ ने ख्वाब अभी के देखे हैं इसी साल के। इवन के इमाम में जमाना के जहूर का भी एक बंदे ने तो इसी साल की हाथ जो उसका टाइम दे दिया है। और इसी तरीके से गजवा हिंद की बातें बड़ी सरगर्म है, वो भी पॉसिबिलिटी आपकी आ रही है कि गजवा हिंद इस साल कुछ लोग और कुछ अगले साल। लेकिन असल बात यह है कि किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि नहीं जी 2027। असल बात ये है, हर बंदा कह रहा है 24 या 25, 24 या 25। सब की कड़ियां, किसी ने नेमत शाह वलीउल्लाह साहब की वो उनको लाइन किया हुआ है, उस पर दिमाग चल रहा है। किसी के पास हाजिरी है, किसी के पास रूहानी रूहें हाजिर हो रही हैं, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। और सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि इमरान खान जैसे कहते हैं रिलोकेशन हो चुकी है, कुछ उस पर भी लगे हुए हैं और खुफिया है ये बात अभी। और ये बात भी छुपाई गई है, ये भी हो रही है बात अभी। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं, आसिम साहब, मजाक का टाइम खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हुआ। जिनको नहीं समझ आ रही ना आए, जिनको आ रही है वो कंबल और अनाज और जिस तरीके से मैंने चीजों को बताया वो तैयारी करें। और ये अब सूरत हाल जो है बस अब मतलब जितने दिन भी कह लें आप लोगों को जो मिल रहे हैं बस वही गनीमत जाने। अच्छा उसामा साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने तो काफी खौफजदा कर दिया हमारे देखने वालों को। नीचे कमेंट आना शुरू हो जाएंगे कि ये कब से शुरू हो रहा है, इस तरह के हालात जो हैं खुदा ना करे कब से इसके आसार आप देख रहे हैं। वो तो ठीक है, हम उस पर एक अलग से प्रॉपर एक वीलॉग करेंगे पूरा। लेकिन अभी ये बता दें कि मार्च का महीना पंजाब हुकूमत के हवाले से कैसा होगा। मरियम नवाज बन गई हैं, लेकिन खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि उनके कुछ तर्जुमान ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ बयानात ना दिए जाएं, उनको काम करने का मौका दिया जाए। ये मरियम नवाज की वजारत आला के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये अभी वफाक के निस्बत ज्यादा मजबूत होगी, थोड़ी सी वफाक की निस्बत वफाक ज्यादा कमजोर नजर आता है अपकमिंग टाइम में। सूबे अलहदा एम्पावर्ड होते नजर आते हैं। और पावर शिफ्ट की जो बात की थी वो भी पक्की है, जिसकी हुकूमत थी उसकी हुकूमत नहीं रहे। लेकिन साथ ही एक चांस है कि जिसमें जो मैं आप लोगों को उसकी अमूमन ढके छुपे अल्फाज में कह रहा होता हूँ कि बूटों की धमक के साए में अभी हर दिन गुजर रहा है, कभी भी धम धम हो सकती है। और वो चांसेस बिल्कुल बरकरार है। और विद इन द इस दफा यूं नहीं होगा कि टॉप मोस्ट कुछ करेगा, इस दफा यूं होगा कि नीचे से कोई कुछ करेंगे और टॉप मोस्ट को साइड पे कर सकते हैं। और ये जो सूरत हाल है ये आपकी पंजाब की हुकूमत जो है ना, ये सारी की सारी आपकी सिस्टम। चले आज आपको एक और भी वो बताऊं कि खबर, ये इलेक्शन भी हो सकता है आपकी तारीख का आखिरी हो, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। आप लोग तो दूसरे तीसरे इलेक्शनों की बातें करते हैं ना, एक दुनिया वो भी है जहां ये डिस्कशन चल रही है कि ये आखिरी इलेक्शन था, इट्स ओवर नाउ। और अगर उनकी रूहानी छोड़ दें एस्पेक्ट, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे ही बात करें तो तब भी मैं हैरान हो गया। उसने कहा ऐसा इलेक्शन जैसा हुआ है कौन दोबारा करवाना चाहेगा। इस बात पे तो वाकई मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि इस तरह का इलेक्शन जिसमें लोगों ने इतनी अपनी वोटिंग की हो, वो दोबारा क्यों घड़ियों पे सुबह से उठ के लाइनों में लगेंगे पागलों की तरह वो करेंगे, क्योंकि उनके उसको वैल्यू नहीं दी गई। तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ी दलील है कुछ नया होने की।
और ये बात बड़ी लॉजिकल लगी। छोड़ दें गैर मरई, रूहानी दुनिया, एस्ट्रोलॉजी सब साइड पे कर दें। सामने की बात है कि ऐसा इलेक्शन दोबारा कौन चाहेगा? कितनी देर लग जाएगी इनका एतमाद बहाल करने में कि भाई इलेक्शन अब फेयर होगा, फेयर होगा, ये कस्में उठाएंगे, मशीनें लाएंगे, फिर शायद कुछ हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।